यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 316वां दिन, विश्वास क्या है। मैंने यूनिवर्सिटी के नियम का अध्ययन किया और सालों वकालत की। मैं बहुत से अपराधी मुकदमों में शामिल था जहां पर न्यायाधीश ने ज्यूरी से कहा कि उन्हें एक निर्णय पर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने तब तक प्रतिवादी को दोषी नहीं पाया जब तक वे संतुष्ट नहीं हुए, ताकि वे सुनिश्चित महसूस करें। ऐसा हर निर्णय विश्वास का एक कार्य था। जब अपराध हुआ तब वहां पर ज्यूरी नहीं थी, उन्हें सबूत पर विश्वास करना पड़ा। विश्वास और सुनिश्चित होना विरुद्धार्थी नहीं है। इब्रानियों के लेखक कहते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 का 1। सेंट अगस्टिन ने लिखा, परमेश्वर हमसे आशा नहीं करते हैं कि बिना कारण हम उनमें विश्वास को उन्हें समर्पित करें, बल्कि हमारे कारण की सीमा विश्वास को आवश्यक बनाती है। नीति वचन 27 का 15 से 22 तक। विश्वास सच्ची संतुष्टि का रास्ता है। 1965 में मिक जैगर ने गीत गाया, मैं संतुष्ट हूँ। रोलिंग स्टोन्स गीत मानवीय हृदय की चिल्लाहट को दोहराता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। संतुष्टि कहाँ मिलती है? इस लेखांश में प्रायोगिक बुद्धि का खजाना है। यह झगड़ालू होने के विरुद्ध चेतावनी देती है। यह बताता है कि कैसे मित्रता हमारी प्रभावशालिता को सुधार सकती है। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर की सेवा करना, हमारे स्वामी की सेवा करना। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता, उसकी महिमा होती है। लेखक कहते हैं, जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। या जैसा कि मैसेज से बताता है, नरक की भूख पेटू होती है और अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती। सच्ची संतुष्टि यीशु में विश्वास के द्वारा आती है, जिसने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10 का 10। फिर लेखक इस विषय में एक दिलचस्प बात कहते हैं कि हम कैसे प्रशंसा से निपटते हैं। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। जब कभी जॉन विम्बर की प्रशंसा होती थी, तब वह कहा करते थे, मैं उत्साह को लूंगा लेकिन महिमा को दे दूंगा। विश्वास का व्यक्ति पहचानता है कि परमेश्वर किसी भी सफलता की मुख्य वजह है। उन्होंने हमारा निर्माण किया और हमें वह उपहार और अवसर दिए जो हमारे रास्ते में आते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए एक विश्वास का जीवन जीने में, मेरे परमेश्वर के रूप में आपको देखते हुए, आपको सारी महिमा देते हुए और हर दिन आपकी सेवा करते हुए। नया नियम इब्रानियों 11 का 1 से 16। विश्वास है परमेश्वर में भरोसा। अस्तित्व का मूलभूत तथ्य है कि परमेश्वर में यह भरोसा, यह विश्वास हर वस्तु के अंतर्गत दृढ़ नींव है जो जीवन को जीने योग्य बनाती है। यह हमारा तथ्य है जिस पर हम देख नहीं सकते हैं। विश्वास के कार्य ने हमारे प्राचीनों को अलग खड़ा कर दिया, उन्हें भीड़ के ऊपर रख दिया। यह विश्वास लगाने पर कैसा दिखता है? नंबर 1, विश्वास से समझ आती है। विश्वास ही से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। सेंट अगस्टिन ने कहा, विश्वास समझ के लिए पहला कदम है। समझ विश्वास का प्रतिफल है। इसीलिए समझने का प्रयास मत करो ताकि आप विश्वास करो, बल्कि विश्वास करो ताकि आप समझ सको। नंबर 2, विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इसके परिणाम स्वरूप विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। लेखक आगे समझाते हैं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। नंबर 3, विश्वास परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को लाता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थीं, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और वह सत्यनिष्ठा का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है।
नंबर 4, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर को हाँ कहना। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे उत्तराधिकार मिलने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तब भी निकल गया। सच्चा विश्वास हमें आज्ञाकारी बनाता है। अब्राहम ऊर को छोड़कर चले गए जब यह स्थान बहुत समृद्ध था। उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और आज्ञा मानी और चला गया। वह नहीं जानते थे कि वह कहाँ जा रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि वह किसके साथ जा रहे थे। उनके विश्वास ने उन्हें, उनके परिवार को और उनके देश और आपको और मुझे भी आशीष दी। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, यहाँ तक कि जब प्रमाण विपरीत दिखाई देते थे। अब्राहम की एक सबसे बड़ी निराशा थी कि उनकी पत्नी को संतान उत्पन्न नहीं होती थी कि उनका वंश जारी रखे। हमने पढ़ा कि अब्राहम का परिवार मरा हुआ सा था, इब्रानियों 11 का 12। अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया, रोमियो 4। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई संदेह नहीं था। असल में वह इंतजार करते करते थक गए और अपनी दासी के साथ प्रेम संबंध स्थापित किया। धन्यवाद हो परमेश्वर हमारी चूक, असफलताएं या गड़बड़ी के आधार पर हमारा न्याय नहीं करते हैं। उन्होंने उनके विश्वास को देखा, रोमियो 4 का 3 और 18। नंबर 5, विश्वास इस जीवन के परे देखता है। अब्राहम ने एक लंबा दृष्टिकोण रखा। हम एक शीघ्र संस्कृति में रहते हैं, सब कुछ शीघ्र तृप्ति के विषय में है। लंबे समय तक अब्राहम ने इसे खींचा। वह पराये देश में परदेसी के समान रहते थे। वह तंबू में रहते थे, तब भी वह जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें कहाँ बुलाया है। विश्वास के अपने कदम के द्वारा उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे क्या छूट गया है। इसके बजाय वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाबेल के विश्वास ने भी एक अनंत प्रभाव बनाया। उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। लेखक अंत में कहते हैं, सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाईं, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर, मैं आज आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं जुझारू रूप से आपको खोजता हूँ। पुराना नियम, यहेजकेल 22 का 23 से 23 के 49 तक। विश्वास का अर्थ है वफादार बने रहना। आप क्या करेंगे यदि आप ऐसे एक समाज में रहते हैं जो परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है? आप कैसे वफादार बने रहेंगे जब आपके आसपास के सभी लोग विश्वासहीन रहते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं और उनके साथ शामिल हो जाते हैं? क्या आप उनका न्याय करते हैं और उन पर दोष लगाते हैं? या परमेश्वर के लोगों के लिए कोई दूसरा तरीका है? परमेश्वर का वचन फिर से यहेजकेल के पास आया। परमेश्वर की चिंता प्रतीकात्मक है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते हैं। वह वर्णन करते हैं कि यरूशलेम और समरिया का पाप दो वेश्याओं के समान हो गया, जो अधिकाधिक व्यभिचार करती गई। वह मोहित होकर व्यभिचार करने में और भी अधिक बढ़ गई। पाप और व्यसन के स्वभाव का अर्थ है कि क्योंकि यह तृप्त नहीं करता है, इसलिए इसे अधिक और अधिक करने लगते हैं। लोग परमेश्वर से प्रेम करने और उनके प्रति वफादार बने रहने के लिए बनाए गए थे। इसके बजाय उन्होंने गलत चीजों की कामना की। बाइबल में ऐसे चकित करने वाली और स्पष्ट भाषा को देखना चकित कर देता है, लेकिन परमेश्वर इस घृणाजनक चित्रों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को उनके पापों की पूर्ण वास्तविकता समझ में आए और यह कि यह उन्हें कितना दर्द देता है। परेशानी की जड़ है परमेश्वर के प्रति उनका विश्वासघात। तूने जो मुझे भुला दिया और अपना मुंह मुझसे मोड़ लिया है, इसलिए तू आप ही अपने महापाप और व्यभिचार का भार उठा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर को भूल जाना विश्वास का विपरीत है। यह भयानक परिणामों को लाता है, जिसका वर्णन इस लेखांश में किया गया है। लेकिन यहेजकेल परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे। वह निरंतर परमेश्वर के संदेश की घोषणा करते हैं। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे जो उनके लिए मध्यस्थता करे और देश के निमित्त नाके के समान ऐसा खड़ा हो। यह परमेश्वर के लोगों के लिए वफादारी का तरीका है।
मैं ऐसे बहुत से लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सालों से बताया है कि वे नियमित रूप से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे चर्च में भी चौबीसों घंटे के लिए प्रार्थना का कमरा है और मैं इस बात से रोमांचित होता हूँ कि कैसे लोग प्रार्थना और मध्यस्थता के लिए उत्तेजित होते हैं। प्रार्थना सच में एक अंतर पैदा करती है। मध्यस्थता सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना और मध्यस्थता को ऊंची प्राथमिकता बनाइए। यौन संबंध की लालसा, घनिष्ठता के लिए लालसा केवल परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के द्वारा तृप्त हो सकती है। यह हिजकेल का लेखांश असाधारण रूप से समकालीन है आज बहुत से लोगों के साथ जिन्हें किसी प्रकार का यौन व्यसन है। प्रार्थना विश्वास करना है कि परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देते हैं जो जुझारू रूप से उन्हें खोजते हैं। इब्रानियों 11 का 6 यह उत्तर का एक महत्वपूर्ण भाग है। अपनी निगाहें यीशु पर बनाए रखिए, उन पर भरोसा करिए, उनमें बने रहिए, अपने पूरे हृदय से उनकी सेवा करिए, विश्वास का एक जीवन जिए, उनके प्रति वफादार बने रहिए और दूसरों के लिए वफादारी से प्रार्थना करिए। यह सच्ची संतुष्टि का तरीका है। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाइए। नीति वचन 27 का 15। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। ये वचन बहुत कुछ बताता है। वचन याद दिलाता है यदि हम प्रलोभित होते हैं। आज का वचन अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 का 1।